जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज फिर हम आपके लिए हरियाणा जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीछे किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपके लिए आज की जो क्लास है 2024 में होने वाले हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे तो सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक विनती है, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो भाई देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो साथियों, जो हरियाणा राज्य है तो इसमें राज्यसभा की सीटें पूछी गई, तो वो कितनी है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा की वो है 5 सीट। कितनी? 5 सीट। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगर लोकसभा की पूछ ले तो लोकसभा की जो सीट हरियाणा के अंदर वो कितनी है? तो टोटल है 10 सीट। और विधानसभा की अगर पूछ ले तो विधानसभा की कितनी सीट हरियाणा के अंदर? तो भाई विधानसभा की टोटल 90 सीट। तो याद रखना आपको, राज्यसभा की है 5 सीट और लोकसभा की 10 सीट और विधानसभा की है 90 सीट। तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो साथियों, हरियाणा के किस जिले में जो है भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी करनाल। तो साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। गुरुग्राम के अंदर भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय स्थित है। तो इसकी स्थापना वहां पर कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी गुरुग्राम के अंदर कब? 23 मई 2013 के अंदर। 23 मई 2013 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर बिनोला गांव, गुरुग्राम के अंदर एक गांव है भाई बिनोला गांव, गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर। तो वहां पर इसकी स्थापना 23 मई 2013 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो जो इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना है तो ये हरियाणा के किस जिले में है? तो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों, जो इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना है तो ये हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। और ये हरियाणा के झज्जर जिले में कहां पर है? ये खानपुर खुर्द, कहां पर? खानपुर खुर्द और जाडली, और जाडली ये गांव है। तो इनके बीच में दो गांव हैं, तो खानपुर खुर्द और जाडली, तो इनके बीच में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2010 में। जो इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2010 के अंदर। और झज्जर जिले में है, झज्जर जिले के खानपुर खुर्द और जाडली जो गांव है इनके बीच में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, जो गरिमा चौधरी तो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए जूडो, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी तीरंदाजी। तो गरिमा चौधरी का किस खेल से संबंध है भाई? उसका संबंध है जूडो से। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। और गरिमा चौधरी इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के अंदर इसका जन्म हुआ था भाई, याद रखना ये भी मेरठ जिले से इसका संबंध है। और गरिमा चौधरी ने जो 2012 के अंदर ओलंपिक हुए थे तो उनके अंदर महिला वेट कैटेगरी 63 केजी के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और 2019 के अंदर एशियाई, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों के अंदर, दक्षिण एशियाई जो खेल हुए थे भाई 2019 के अंदर, तो उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था भाई जूडो के अंदर। 2019 में जो दक्षिण एशियाई खेल हुए तो उसमें इसने गोल्ड मेडल हासिल किया था जूडो के अंदर। तो याद रखना, गरिमा चौधरी वो किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? तो जूडो से इसका संबंध है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इसका जन्म हुआ। और 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें 63 केजी के अंदर, महिला जो वेट कैटेगरी 63 केजी, तो उसके अंदर इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों के अंदर इसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेली है? तो भाई किसने हरियाणा की तरफ से रणजी ट्रॉफी नहीं खेली है? तो ऑप्शन इसके अंदर मनिंदर सिंह, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी राजेंद्र गोयल, ऑप्शन डी सरकार तलवार। तो भाई किसने नहीं खेली है जो रणजी ट्रॉफी हरियाणा की तरफ से? तो वो नहीं खेल ली है मनिंदर सिंह ने। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। जो मनिंदर सिंह है भाई, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है भाई कबड्डी से। किससे इसका संबंध? कबड्डी से इसका संबंध है।
मनिंदर सिंह का। बाकी इन तीनों ने हरियाणा की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेली है। हरियाणा जो पहली रणजी ट्रॉफी वो कब जीती थी, 1990-91 के अंदर हरियाणा रणजी ट्रॉफी के अंदर पहली बार विजेता रहा था। तो भी देखिए अगला क्वेश्चन, नारनौल किस जिले में स्थित है? तो भाई नारनौल किस जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन है जींद, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी रोहतक है। तो नारनौल है, जो नारनौल है भाई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो नारनौल है जो किस जिले में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नारनौल स्थित है। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर वो कहां पर है? नारनौल के अंदर ही स्थित है। तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली का मेवाती जनजाति से संबंध है? तो साथियों हरियाणा की कौन सी ऐसी नृत्य शैली है जिसका संबंध हरियाणा की मेवाती जनजाति से है? तो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए धमाल, ऑप्शन बी रटवई, ऑप्शन सी फाग, ऑप्शन डी गुग्गा। तो साथियों जो हरियाणा की जो रटवई नृत्य शैली है, कौन सी रटवई नृत्य शैली है जो उसका मेवाती जनजाति से संबंध है? तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो साथियों जो महाभारत के रचयिता था वो कौन है? तो ऑप्शन इसके अंदर, ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन डी महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत के रचयिता कौन है भाई? तो वो है महर्षि वेदव्यास। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। जो महाभारत वो किस उसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो साथियों हरियाणा का कौन सा जिला जहां पर कपास का उत्पादन नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंबाला। जो अंबाला जिला हरियाणा का, वहां पर कपास का उत्पादन नहीं किया जाता, वहां पर ज्यादा क्या उगाया जाता है? चावल। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो भारत में कपास उत्पादन के अंदर हरियाणा का 7वां स्थान है भाई। कौन सा 7वां स्थान है कपास उत्पादन में? जो भारत में कुल कपास उगाई जाती है तो उसका 5% जो कपास है वो हरियाणा उगाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा के अंदर ज्यादा कपास कहाँ उगाई जाती है? तो हिसार, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पर? हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के अंदर ज्यादा कपास उगाई जाती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये 3 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है। तो ये भी याद रखना। ओट्टू बांध हरियाणा के किस नदी पर है? तो जो ओट्टू बांध है हरियाणा की किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी साहिबा, ऑप्शन सी टांगरी, ऑप्शन डी घग्गर है। तो साथियों जो ओट्टू बांध हरियाणा के अंदर तो ये है घग्गर नदी पर है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। घग्गर नदी पर है। कहां पर? सिरसा जिले के अंदर। कहां पर ये ओट्टू बांध? तो ये है सिरसा जिले के अंदर घग्गर नदी पर है ये ओट्टू बांध स्थित है। और इसका निर्माण कब किया गया था? जो ओट्टू बांध है, तो ओट्टू बांध का जो निर्माण है भाई वो किया गया था 1896-97 के अंदर। सिरसा के जिले के अंदर घग्गर नदी पर इसका निर्माण किया गया था ओट्टू बांध का। तो याद रखना भाई कहां पर? ये सिरसा जिले के अंदर। और इसका निर्माण कब किया गया? 1896-97 के अंदर। अभी देखो भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो जो हरियाणा की महिलाएं हैं तो ये बुजली गहना भाई हरियाणा के अंदर महिलाएं पहनती है, तो ये शरीर के किस भाग में पहनती है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी माथा, ऑप्शन सी पैर, ऑप्शन डी नाक। तो साथियों जो बुजली गहना तो हरियाणा के अंदर ये महिलाएं पहनती थी, पहनती कान के अंदर। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और कान के अंदर और कौन कौन से गहने पहने जाते हैं भाई? तो कान के अंदर और पहने जाते हैं भाई कर्णफूल, क्या कर्णफूल, उसके बाद झुमका और बुजानी। ये 3 गहने हो रहा भाई जो कान के अंदर महिलाएं पहनती है। कौन कौन से? कर्णफूल, झुमका और बुजानी। तीनों गहने क्या है? कान के अंदर पहने जाते हैं। और जो बुजली गहना ये भी कान के अंदर पहना जाता है। हरियाणा की महिलाएं इनको पहनती है। अभी देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो भाई जो म्हारा गांव जगमग गांव योजना है तो ये इस योजना के अंतर्गत लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है भाई 5300, ऑप्शन बी 4200, ऑप्शन सी 6500, ऑप्शन डी 6000। तो साथियों जो म्हारा गांव जगमग गांव है ये योजना है तो इसके अंदर कितने गांव को शामिल किया गया? तो लगभग 6000 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। जो ये योजना हमारा गांव जगमग गांव, इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई? इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 में। कब? 1 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है तो इसका मुख्य उद्देश्य है भाई 24 घंटे गांव में बिजली प्रदान करना। जो हमारा गांव जगमग गांव है तो इसके अंदर क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव के अंदर 24 घंटे जो बिजली है उसको प्रदान करना। और लगभग 6000 गाँव के अंदर इसको शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? इसकी शुरुआत
तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अभी देखिए अगला क्वेश्चन। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भाई पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो हरियाणा की कुल जनसंख्या तो उसका कितना प्रतिशत गांव के अंदर रहते हैं। तो मतलब कितने आदमी है जो हरियाणा की कुल जनसंख्या के उनमें से गांव में रहते हैं। तो साथियों ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 55%। तो साथियों जो हरियाणा की कुल जनसंख्या है तो उसके 65%, कितने 65%, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 100 में से 65 आदमी है जो गांव में रहते हैं, तो 65% है जो हरियाणा की कुल जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 65% अगर गांव में रहे तो शहर में कितने हो गए, फिर 35% शहर के अंदर रहते हैं हरियाणा के कुल आदमी। 100 में से 35 आदमी शहर में रहे हैं और 65 आदमी रहे हैं कहां पर, गांव के अंदर। तो अभी देखो भाई अगला क्वेश्चन। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाड़ कला किस जिले में स्थित है? तो भाई ये गांव है भैंसवाड़ कला, तो ये हरियाणा में इसने काफी खिलाड़ी दिए और भारत को भी काफी खिलाड़ी दिए। तो ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है भाई इसमें, ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी करनाल। तो जो भैंसवाड़ कला है भाई ये है सोनीपत जिले के अंदर। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। जो भैंसवाड़ कला है तो ये सोनीपत जिले में है। इसने हरियाणा को और भारत को काफी खिलाड़ी दिए हैं। तो जो सोनीपत का जो गोवाना एक खंड है, गोवाना के पास है भैंसवाड़ कला। अभी देखो भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है जो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी शाहबाद, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो हरियाणा में कौन सा स्थान है भाई जो महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो वो है शाहबाद। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। कौन सा स्थान है? शाहबाद, जो कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। शाहबाद कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र से थोड़ा आगे है शाहबाद, कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में पड़ता शाहबाद। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी वो थी शर्मिला देवी। तो इसको भी आप याद रखना, पहली खिलाड़ी थी हॉकी की शर्मिला देवी, भारत की पहली खिलाड़ी थी हॉकी की, याद रखना इसको भी। अभी देखो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो भाई ये बताना आपको कि हरियाणा का इनमें से कौन सा नृत्य रूप नहीं है। तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए लोर, ऑप्शन बी खोरिया, ऑप्शन सी तालगढ़ी, ऑप्शन डी फाग। तो साथियों जो हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है तो वो है तालगढ़ी। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों क्या हरियाणा के नृत्य है, बाकी तालगढ़ी हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। तालगढ़ी क्या है? तो भाई ये तालगढ़ी है, पुराने टाइम में घड़ी होती थी तालगढ़ी, जो कि पानी के घटने बढ़ने के भार पर, मतलब ये उसके आधार पर बनाई गई थी तालगढ़ी, पुराने टाइम में बनाई गई थी। तो ये वो है, तो ये हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। अभी देखो भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो जो हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए यमुना प्रणाली, ऑप्शन बी सिंधु प्रणाली, ऑप्शन सी भाखड़ा प्रणाली, ऑप्शन डी लिफ्ट प्रणाली। तो इनमें से कौन सी प्रणाली जो नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिफ्ट प्रणाली। तो लिफ्ट प्रणाली है जो नहर नेटवर्क प्रणाली से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है लिफ्ट से। तो बाकी ये तीनों है, इनका संबंध किससे है? नहर नेटवर्क प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अभी देखो अगला क्वेश्चन। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु पूछा गया आपसे कौन सा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में, उसके अंदर क्या वृक्ष पूछा गया था, तो मैंने आपको पूरा बताया था उसमें गहराई से। तो एक बार फिर बता देता हूं। तो ऑप्शन इसमें ऊंट, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी काला हिरण, ऑप्शन डी हाथी। तो जो राजकीय पशु हरियाणा का तो वो है काला हिरण। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगर फूल पूछ ले आपसे राजकीय फूल कौन सा है, तो राजकीय फूल है भाई हरियाणा का कमल, ठीक है। और राजकीय पशु हो गया काला हिरण। और जो राजकीय वृक्ष पूछ ले तो वो वृक्ष कौन सा हरियाणा का राजकीय वृक्ष, तो वो है पीपल, पीपल का पेड़ है राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पक्षी कौन सा हरियाणा का, अगर राजकीय पक्षी पूछ लेता है तो ब्लैक ब्रैक फ्रैंकोलिन, ब्रैक फ्रैंकोलिन है जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय फूल है कमल, राजकीय वृक्ष है पीपल, और पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो याद रखना आपको इनको भी। अभी देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो बताना इसके अंदर कि इनमें से कौन सा जो हरियाणा की पोशाक नहीं है। तो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए दामन, ऑप्शन बी चोड़ो, ऑप्शन सी पगड़ी, ऑप्शन डी चुंदड़।
तो भाई इनमें से कौन सा जो हरियाणा की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका भाई चोरनो है, जो ये हरियाणा की पोशाक नहीं है। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा। बाकी दामन, पगड़ी, चुंदड़ ये सब हरियाणा की पोशाक है। जो चोरनो ये कहाँ की पोशाक है, कहाँ के लोग पहनते हैं भाई इसको? ये गुजरात के लोग है इसको पहनते हैं भाई। गुजरात के जो पुरुष है तो वो इसको चोरनो को है वो पहनते हैं, उनकी ये पारंपरिक पोशाक है चोरनो। बाकी ये हरियाणा की पोशाक नहीं, ये गुजरात की पोशाक है चोरनो। बाकी दामन, पगड़ी और चुंदरी ये हरियाणा की पारंपरिक पोशाक है। अभी देखो भाई अगला क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो हरियाणा के अंदर वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये पंचकुला के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 मई 1987 में। कब? 29 मई 1987 में पंचकुला के अंदर वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की है जो स्थापना की गई थी। अभी देखो अगला क्वेश्चन, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है हरियाणा के अंदर तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसके अंदर मोरनी पंचकुला, ऑप्शन बी कैरू भिवानी, ऑप्शन सी पीपली कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार। तो जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये है हरियाणा के कैरू में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। जो भिवानी जिले के अंदर कैरू हो तो वहां पर ये स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी भाई 1986 में। एक हिरण पार्क के रूप में इसकी शुरुआत करी गई थी। और हरियाणा में विभिन्न स्थानों से जो पशु बचाए जा हैं तो उनको कहाँ पर रखा जाता है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू के अंदर उनको रखा जाता है। तो याद रखना आपको, जो चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर? कैरू के अंदर, भिवानी के अंदर। और अगर आपसे ये पूछ ले कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो जो गिद्ध गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है तो वो कहाँ पर है हरियाणा के अंदर? वो है भाई पिंजौर के अंदर। कहाँ पर? पिंजौर के अंदर। और तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर? हरियाणा के अंदर तीतर प्रजनन केंद्र। तो तीतर प्रजनन केंद्र है ये है मोरनी के अंदर, मोरनी पंचकुला के अंदर ये केंद्र भाई। ठीक है, इसको भी याद रखना। और अगर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछ ले, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर भोर सैदन नामक एक जगह है, यहाँ पर ये स्थित है कुरुक्षेत्र के अंदर। याद रखना आपको, जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? भिवानी के अंदर, कैरू के अंदर। और इसकी स्थापना 1986 में की गई। जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र वो है पिंजौर के अंदर। और तीतर प्रजनन केंद्र है वो मोरनी के अंदर, पंचकुला के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसदन, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आपको ये भी याद रखना। अभी देखो अगला क्वेश्चन, राज्य के 2 से अधिक सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य के अंदर ये 2 प्रसिद्ध स्मारक है, लाट और हुमायूं मस्जिद। ये ग्रुप डी के अंदर भी आया था और ग्रुप सी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ पर स्थित है हरियाणा के अंदर? ऑप्शन है इसके अंदर कुरुक्षेत्र, नौरंगाबाद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़। तो ये है फतेहाबाद के अंदर। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। जो लाट और हुमायूं मस्जिद है ये फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तो जो तीसरा युद्ध है तो वो किसके बीच हुआ था? अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना तो तीनों युद्ध है जो इनके जितने भी क्वेश्चन है उनका एक वीडियो हमारे चैनल पर, तो आप वहां जाकर देख लेना। सभी क्वेश्चन है जो पानीपत के तीनों युद्ध के तो उस वीडियो के अंदर है। काफी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना कि जो तीसरा युद्ध वो किसके बीच हुआ था। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन है इसके अंदर शाह आलम और मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब, ऑप्शन सी नादिर शाह और औरंगजेब, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध है तो वो आया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है कब लड़ा गया था? 1761 के अंदर। ठीक है, 1761 के अंदर ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। जो मराठा सेनापति था सदाशिवराव भाऊ पेशवा, सदाशिवराव भाऊ पेशवा, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था 1761 में। और इस युद्ध के अंदर लाखों की संख्या में मराठे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखना है इसका। पानीपत के तीनों युद्ध होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी देखो अगला क्वेश्चन, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों ये एक योजना है। तो ये योजना लागू करी गई थी हरियाणा के अंदर, तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन। तो ये बतानी आपको, ये हर महीने मनाई जाती है। तो महीने के किस दिन ये मनाई जाती है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन है तीसरा मंगलवार,
ऑप्शन बी चौथा मंगलवार, ऑप्शन सी पहला मंगलवार, ऑप्शन डी दूसरा मंगलवार। तो किस दिन मनाई जाती है भाई ये? तो ये मनाई जाती है भाई तीसरे मंगलवार को। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में भी नंदन, तो ये तीसरे मंगलवार को मनाई जाती है। गुजरात के स्कूलों की तर्ज पर ये योजना जो हरियाणा में शुरू करी गई थी, कब शुरू करी गई थी? ये 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। उस महीने में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा तो वो तीसरे मंगलवार को सभी लड़कियों का सामूहिक मतलब जन्मदिन है वो सेलिब्रेट कराया जाता है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी योजना थी जो गुजरात के सरकारी स्कूलों में मनाई जाती थी। तो 2016 में गुजरात के स्कूलों की तर्ज पर इसको हरियाणा में भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको लागू किया था। तो अभी देखो भाई अगला क्वेश्चन। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो जो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की उसके अनुसार जो सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? जो सतत विकास लक्ष्य है सूचकांक और डैशबोर्ड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्रगति है उसको दर्शाता है ये। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य है। तो उसमें पूछागा आपसे कि हरियाणा का कौन सा स्थान था 2022 की जो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट थी उसके अनुसार हरियाणा का कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन है छठा, ऑप्शन बी आठवां, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी तीसरा। तो वही इसमें हरियाणा का जो स्थान था 2022 में तो वो था तीसरा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। और जो पहला स्थान था वो किसका था? वो था केरल राज्य का। केरल का पहला स्थान था और हरियाणा का तीसरा स्थान था। तो साथियों ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जाने से पहले सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर देना। तो कल फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।